हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि +2 क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर रहता है। इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन की टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम पढ़ रहे थे कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें 3 इवेंट्स होते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट इवेंट को डिस्कस कर चुके हैं, प्री फर्टिलाइजेशन को, और अब हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गैमेट्स का फ्यूजन। गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और फिर एक क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो। अब बात आती है कि कौन से गैमेट फ्यूज होते हैं। गैमेट्स अगर सेक्सुअल है तो वहां क्या होगा, मेल एंड फीमेल, 2 तरह के गैमेट्स होंगे, और ये दोनों गैमेट्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होकर क्या बना देंगे, एक जाइगोट बना देंगे, और जाइगोट से एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो जो ये प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तो उसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। फिर बात करते हैं, अभी मैंने बताया कि कौन से गैमेट्स होंगे, मेल और फीमेल। 2 तरह के गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल। यहां मेल भी क्या होगा, एन होगा, और फीमेल भी क्या होगा, एन होगा। जब दोनों के अंदर सिनगैमी हो जाएगी, सिनगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, 2n बनेगा, क्योंकि n 2 सेल मिलकर कैसी सेल बनाएंगे, 2n सेल बनाएंगे। तो ये सिनगैमी के अंदर होता है कि हैप्लॉइड गैमेट्स क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड सेल। अब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड एम्फीबियन fertilization take place inside the female body, or male gametes are molecules so the reader to female gametes to fuse a form a zygote। अब बात आती है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमारा 2 तरह का होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, 2 फर्टिलाइजेशन अब पढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया, क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब बात है कि फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह की होती है। कौन सी 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन जब बॉडी से बाहर हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे। तो ये मोस्टली किस किस में देखने को मिलती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और एम्फीबियन के अंदर ये देखने को मिलती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग अपना एग क्या है, बाहर वाटर के अंदर छोड़ता है, और वहां बॉडी के बाहर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। बॉडी के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का भी ले सकते हो, किसी भी एनिमल का ले सकते हो, जिसके अंदर क्या है, बॉडी के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। होता क्या है इसके अंदर, जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। कैसा होता है, मोटाइल। मोटाइल मीन्स मूव करने वाला। तो इसलिए वो क्या होता है, मूव करके कहां पहुंच जाता है, फीमेल गैमेट तक आसानी से पहुंच जाता है, और वहां जाकर उनकी क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन आई टोल्ड कि क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। ये तो हमने बात पढ़ी किसकी, फर्टिलाइजेशन की टाइप की, कि एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। एक और प्रोसेस है जो इसमें होता है, ज्यादातर केस में देखने को मिलता है, पार्थेनोजेनेसिस। क्या है, पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट होना, वो क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है। कहां से डेवलपमेंट होती है, फीमेल गैमेट से। सिर्फ किससे डेवलपमेंट होती है, फीमेल गैमेट से। फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस पार्थेनोजेनेसिस किस में देखने को मिलता है, हनी बी में, कुछ लिजार्ड्स में, और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जो सीड है प्लांट का, उसकी भी बात कर सकते हैं। वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल। लेकिन हम मान लो कोई फ्रूट खाते हैं, खा के उसके बीज को कहीं फेंक देते हैं, तो वहीं से क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो वहां से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है,
डेवलपमेंट हो जाती है। तो इन केसेस में कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है? फर्टिलाइजेशन की जगह कौन सा प्रोसेस? पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सिर्फ एक ही गैमेट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो ये हम इवेंट्स पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने अब फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया। फर्टिलाइजेशन दो तरह की, एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन क्या कहलाता है? सिंगेमी। और एक और प्रोसेस पढ़ा पार्थेनोजेनेसिस, जिससे सिंगल बिना फ्यूजन के ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आगे हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अब हमने सेकंड इवेंट पढ़ लिया है, क्या? फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है गैमेट्स के साथ? इवेंट्स टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो भी इवेंट्स होते हैं किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद, उनको क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उनको क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। इसमें जो एक प्रोसेस है उसका नाम क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स एम्ब्रियो डेवलप होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अभी मैंने बताया फर्टिलाइजेशन हुई, क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट से क्या डेवलप होगा भाई? एम्ब्रियो डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? एम्ब्रियो। तो जो प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है जाइगोट से, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। डेवलपमेंट कैसे होती है? जो जाइगोट बना, फॉर एग्जाम्पल ये जाइगोट बना, इस जाइगोट के अंदर बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल डिवीजन हो जाती है। बहुत सारी सेल्स के अंदर जाइगोट डिवाइड हो जाता है और फिर उन सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन हो जाती है। डिफरेंशिएशन मीन्स वो सेलें ग्रो करती हैं और ग्रो करने के बाद क्या होता है कि उनकी जो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होती है वो बंद हो जाती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। सेकेंड इसके अंदर क्या होता है? ये तो फर्स्ट होती है प्रोसेस। सेकेंड क्या होता है? सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल ऑफ द एम्ब्रियो एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प द सेल अंडरगो मॉडिफिकेशन टू फॉर्म फ्यूजन एंड ऑर्गन। अब बात हुई कि सेल डिवीजन हुआ और एक क्या हुआ भाई? डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन से तो क्या हुआ? बॉडी के अंदर ग्रोथ आई। अब हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे 4 महीने का हो गया, 5 का हो गया, साल का हो गया, हम क्या देखते हैं कि उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो सेल डिवीजन क्या करता है? साइज बढ़ाने में काम करता है। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या करता है कि सेल यहां तक डिवाइड हुई और फिर वो क्या हो गए? आगे डिवीजन बंद करके एक फंक्शन प्रोसेस करने लग जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन से उस बॉडी के अलग अलग क्या बन जाते हैं? ऑर्गन्स बन जाते हैं। अगर मैं आपको जनरली बताना चाहूं, ह्यूमन बींग्स की बात करूं, जब फ्यूजन होता है तो जो जाइगोट या एम्ब्रियो होता है वो छोटी सी इस तरह की मांस की क्या होती है? एक गांठ होती है। अब इसके अंदर स्टार्ट हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस। सेल क्या होने स्टार्ट हो गई? डिवाइड हुई, इसका साइज बड़ा हुआ, फिर उसके अंदर डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन से बच्चे का हेड बनता है, पैर बनते हैं, हाथ पैर उंगलियां बनते हैं, जिसके अंदर अच्छे से एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं किसी बच्चे का कोई हाथ डेवलप नहीं है, पैर डेवलप नहीं है, तो कहीं ना कहीं एम्ब्रियोजेनेसिस जब हुआ तो डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही क्या बनाता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स को डेवलप करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 2 इवेंट्स पढ़े। रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इवेंट्स को कंप्लीट करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में हमने 2 इवेंट्स को डिस्कस किया है, तो मैं
आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लगातार मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। Oh my God.